has now conducted a special drive under which 7 interstate illegal Bangladeshi immigrants were held in the national capital. The illegal Bangladeshi immigrants reportedly entered India via river routes near the India-Bangladesh border and were residing at various locations to evade detection. Now, DCP Abhishek Dhania has stated that their deportation process has been initiated with the assistance of Foreigners Regional Registration Office in Delhi. Meanwhile, the Ministry of Home Affairs has called for a comprehensive investigation into cases involving illegal Bangladeshi nationals residing in India that aims to streamline efforts across multiple states. There, of course, you can see the shots of the Bangladeshi immigrants, the illegal immigrants who were detained. 7 of them are being held. My colleague Javed Hussain joins us on the broadcast with more details. Javed, walk our viewers through how exactly did the police manage to locate these illegal immigrants? We're being told that they resided in several areas. दिल्ली पुलिस ने अपने स्पेशल इनपुट और साइंटिफिक टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर दिल्ली पुलिस ने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। और दिल्ली पुलिस को 16 मार्च 2025 को एक इनपुट मिला था कि कुछ जो बांग्लादेशी है जो भारत में दाखिल हुए हैं और दाखिल होने के बाद वो दिल्ली में अपना बेस बनाकर रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसमें उसके बाद जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक जो स्क्वाड की टीम है और साथ ही दिल्ली पुलिस की जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन में उन्होंने 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा है, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। हम आपको बता दें कि दिलावर खान नाम के एक शख्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जो खुद को शुरुआत में इनिशियल इंफॉर्मेशन में खुद को अपने आप को वो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल का बता रहा था कि वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई और उससे कड़ी जांच की गई तो उसने फिर बताया कि वो दरअसल वेस्ट बंगाल का नहीं, वो बांग्लादेश के खुलना जिले के मोरेलगंज गांव का रहने वाला। उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने आइडेंटिफाई किया कि कुछ और बांग्लादेशी हैं जो नदी के रास्ते, यानी कि अब जो बांग्लादेश में डंकी रूट के अलावा जो बांग्लादेशी लोग हैं वो नदी के रास्ते भी अब जो है वो भारत में दाखिल हो रहे हैं। उसके बाद वो सीधा भारत में वो जो है आपको दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर का जो इलाका है वहां पर अपने बेस कैंप अपना मतलब वहां पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जहां पे वो अलग अलग अपने ठिकानों पे रह रहे हैं। फिलहाल पुलिस का ये मानना है कि कुछ और भी ऐसे बांग्लादेशी है जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिलावर खान से मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने लक्ष्मी नगर, लाजपत नगर, कृष्णा नगर, सीमापुरी, शालीमार गार्डन जो कि गाजियाबाद दिल्ली का बॉर्डर इलाका है, जहां पर उन्होंने रेड किया और बाकी जो 6 हैं जिसमें से एक नाबालिग शामिल है उनको पकड़ा है। फिलहाल अब उन्हें FRRO जो दिल्ली पुलिस की एक यूनिट है जो कि फॉरेन नेशन पे काम करती है, उनको FRRO को उन्होंने सारे डिटेल्स और इनको हैंडओवर कर दिया, जहां से जो लीगल प्रोसेस होता है एक रिपोर्ट करने का डिटेंशन सेंटर के बाद इन्हें बांग्लादेश रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो ऐसे अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और एक ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बांग्लादेशियों के आने में कि इन लोगों ने इस बार नदी रूट को इन्होंने लिया और डंकी रूट पे आमतौर से जो जंगल का रास्ता होता है या फिर इनके बांग्लादेशियों के जो लोग जो हैंडलर्स होते हैं, जो इन्हें हिंदुस्तान के भी लोग उसमें शामिल होते हैं, उसमें बांग्लादेश के भी लोग शामिल होते हैं, एक बड़ा नेक्सस होता है जो इनको यहाँ पर सपोर्ट करता है भारत में दाखिल होने में, जिसमें एक मिनिमम इनसे चार्ज लिया जाता है, इन्हें बाइक के जरिए लाया जाता है या फिर इन्हें वो एक ट्रैवलर्स होता है जो पैसेंजर्स की गाड़ी होती है छोटी मोटी, उन गाड़ियों में उनको बैठाकर बाकायदा बड़ी सेफ्टी लाया जाता है, जिसके लिए इनको पे करना होता है। इसी मामले में ऐसे लगातार जो रूट का खुलासा हो रहा है, तो अब जिस तरीके से 7 लोगों को पकड़ा गया है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि कुछ और भी जो बांग्लादेशी उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। जी प्रिया। Indeed, and can you also walk our viewers through